तो दोस्तों आज ही हम लेक्चर 4 अपलोड कर रहे हैं, चूँकि बीच में काफ़ी ज़्यादा गैपिंग रह गई थी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि एग्ज़ाम जो 72वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो डिले हो गया, जिसके कारण मैंने वीडियो भी बनाना बंद कर दिया था। लेकिन अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हम बिल्कुल फोकस होकर बीपीएससी को टारगेट करेंगे और जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है उससे हम क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है वो है नई नियुक्तियाँ। ठीक है, तो आज हम नई नियुक्तियों में पढ़ेंगे कि किन किन संस्थाओं में कौन कौन सी नई नियुक्तियाँ हुई। ठीक है दोस्तों, तो यह भी एक थीम है। इससे भी बीपीएससी हमेशा एक या दो क्वेश्चन पूछता रहता, मतलब पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जो हाल ही फिलहाल में नई नियुक्तियाँ हुई हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर पूरा डिजाइन किया गया है। चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं कि हाल ही में कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में कैबिनेट सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऐसे कोर्स याद करेंगे। सचिव, टीवी सचिव जो क्या करेंगे, जो आप पंचायत वाले सचिव को याद के रखना है। पंचायत वाला जो सचिव है जो क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। टीवी सोमनाथ, सोमवार को सोमनाथ, टीवी सोमनाथ जो हाल ही के कैबिनेट सचिव के रूप में आपको नियुक्त किए गए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि नए विदेश सचिव किन्हें बनाया गया है। तो नए विदेश सचिव जो बनाया गया है विक्रम मिश्री को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? नए विदेश सचिव किसको बनाया गया है? विक्रम मिश्री को बनाया गया। याद कैसे करना है कि नए विदेश सचिव विदेश जाएंगे, किस लिए विदेश जाएंगे? तो कुछ मिठाई लेके आएंगे। मिठाई लेके आएंगे मतलब मीठा कराएंगे, तो हमें विक्रम मिश्री जी को याद करना है। विदेश जाएंगे मिश्री, मीठा लेके आएंगे कुछ, तो विवेक मिश्री जी हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि 15वें नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमें याद रखना है कि 15वें लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो के संजय मूर्ति को याद कर रखना है कि के संजय मूर्ति के में कौनवे कैग बनाए गए? तो 15वें बनाए गए। साथ ही साथ अगर कैग आ ही गया है तो कैग के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन हमको देखना है कि कैग किस आर्टिकल में आता है। तो कैग आता है 148 आर्टिकल में। ठीक है, और कैग को क्या बोला जाता है? कैग को हम कहते हैं, इसको कहते हैं लोकगीत का संरक्षक। लोकगीत का संरक्षक। ठीक है, हालांकि इसकी अपनी एक लिमिटेशन है। जो भारत में जो कैग है वो एक लेखा परीक्षक की तरह है, मतलब लेखा सारे वित्त आवंटित होने के बाद परीक्षण का काम करता है, किसी तरह के कंट्रोलर का काम नहीं करता है। कहने का मतलब ये है। और कैग के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन जो भी पूछा जा सकता है, तो कैग के बारे में पूछा जा सकता है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता। क्या नहीं होता? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रहता। ठीक है, हालांकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन इसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रहता है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी के संदर्भ में और भी अगर कैग, चूँकि कैग आप पढ़े होंगे लक्ष्मीकांत में, तो उसमें एक कैग में एक आर्टिकल है, आप एक मिनट दोस्तों। ठीक है, कैग में क्या हो रहा है, एक मिनट, थोड़ा कुछ सेटिंग बिगड़ गया है। तो कैग में ही कैग में एक आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल क्या हो रहा है भाई, थोड़ा लगता है कुछ सेटिंग का प्रॉब्लम हो गया। एक मिनट में इसको ठीक कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया।
कैग में एक आर्टिकल आपको 148 कैग के बारे में तो आपको पता ही होगा। एक आर्टिकल है कैग का 149। इसके तहत क्या होता है? इसके तहत होता है कि एक एक्ट आया था। क्या, कौन सा एक्ट आया था? 1978 का एक्ट आया था, जिस एक्ट को हम बोलते हैं महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियाँ एवं सेवा शर्त अधिनियम 1971। इसमें क्या किया गया कि इसमें 1976 में, इस एक्ट से 1976 में क्या किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा लेखा परीक्षा से, केंद्र सरकार के द्वारा लेखा परीक्षा से लेखा को अलग कर दिया गया। ठीक है, इसको याद रखना है। लेखा परीक्षा से लेखा को अलग कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो हम इस एक्ट के बारे में भी हम इसका विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। ठीक है, और कैग के संदर्भ में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। फिलहाल हमारा जो विषय है वो करंट अफेयर को लेकर है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको कंटिन्यू आगे करते हैं। ठीक है, तो अगला जो है क्वेश्चन कि भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन हुए? तो भारत के 16वें जो अटॉर्नी जनरल हुए, भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन हुए? आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमनी। कौन से हुए? 16वें वेंकट रमनी कौन से हुए? आर वेंकट रमनी। अब इसमें आ ही गया है तो यहाँ पे हम कर लेंगे कि कौन सा आर्टिकल में हम पढ़ते हैं इसको? आर्टिकल 76। याद रखना है दोस्तों कि आर्टिकल 76 में आता है। और क्या हम इसके बारे में हम जान सकते हैं? तो यह जो पद होता है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, तो राष्ट्रपति जब भी चाहे अटॉर्नी जनरल को हटा सकता है। इसकी नियुक्ति की शर्तें क्या होती है? कि इसकी नियुक्ति की शर्त होती है कि यह जो इस पे जो भी व्यक्ति नियुक्त होगा वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जो अर्हता पूरा करता हो। क्या करता हो? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नियुक्ति के लिए जो अर्हता पूरा करता हो वही व्यक्ति अटॉर्नी जनरल के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। तो अगला सवाल यह आता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की अर्हता क्या है? तो इसमें आपको याद रखना है कि पहला कि वह कम से कम उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कितना 5 वर्ष तक काम कर चुका हो, या उच्च न्यायालय में उसका वकालत का जो एक्सपीरियंस हो 10 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, ये छोटे छोटे फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए अटॉर्नी जनरल के बारे में, जो मैं अगर यहाँ पे आ गया है तो मैं इसको डिस्कस कर देगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम आ जाते हैं कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नामित किया गया है? तो याद रखना है कि किन्हें नियुक्त किया गया है कि जस्टिस सूर्यकांत को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है? जस्टिस सूर्यकांत। तो जस्टिस सूर्यकांत जो है वे कौन CGI हैं? तो 53वें CGI हैं। इसको दम भली भांति ये 53वें हैं और जस्टिस सूर्यकांत है। ये दोनों चीज़ों को हमको याद करके रखना है। ठीक है दोस्तों, फिर इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन जो बन गया है, ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन क्या था? 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन है? इसरो के अभी जो बने हैं 11वें अध्यक्ष बने हैं। तो इसरो के जो 11वें अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है बी नारायणन। ठीक है, डॉक्टर बी नारायणन। तो इसरो आ गया है, तो इसरो का हम थोड़ा सा बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज करते हुए पढ़ेंगे कि इसरो का निर्माण कब हुआ। चूँकि PCS में सब क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे आया है तो मैं इसको करवा देता हूँ। तो इसरो का जो गठन होता है, इसरो का गठन होता है 15 अगस्त 1969 में। कब होता है? 15 अगस्त 1969 में। किनके द्वारा किया जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। किनके द्वारा किया जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, मतलब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। और क्या इसमें इंफॉर्मेशन हम कर सकते हैं? और इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं कि इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसरो का? तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु। कहाँ है? बेंगलुरु में। तो आपको इतना फैक्ट पता होना चाहिए इसरो के बारे में। ठीक है, अब एक फैक्ट और आता है कि इसरो ने सबसे पहले उपग्रह कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? तो आर्यभट्ट। कौन सा? आर्यभट्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसरो के 11वें जो अध्यक्ष हैं जो डॉक्टर वी नारायणन हैं, ठीक है, और
पीछे का बैकग्राउंड हम देखेंगे कि इसरो का गठन कब किया गया, तो 15 अगस्त 1969 में। किनके द्वारा? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। फर्स्ट जो उपग्रह जो लॉन्च किया गया था उसे हम क्या नाम दी, क्या नाम था? आर्यभट्ट। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको इसरो के बारे में पता है। तो मुझे लगता है कि जो स्टैटिक्स क्वेश्चन जो आता है और करंट अफेयर में जो क्वेश्चन जो आएगा तो वो आप कर ले चलेंगे। ठीक है दोस्तों। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? तो 26वें मुख्य आयुक्त कौन है? तो कौन है? ज्ञानेश जी हैं। ठीक है, याद रखना है ज्ञानेश जी 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इसरो के कौन से अध्यक्ष हैं? 11वें हैं। और CGI कौन से हैं? 53 में। ये तीनों फैक्ट याद रखना है। साथ ही साथ करंट अफेयर में यह भी आपको याद रखना है कि अभी ज्ञानेश जी को हाल ही फिलहाल में क्या बनाया गया है? अभी इनको बनाया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। क्या बनाया गया है? क्या बनाया गया है? ज्ञानेश जी को क्या बनाया गया है? IDEA शॉर्ट में इसको बोलते हैं। इनको बनाया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट बनाया गया है। इसके एक अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, ज्ञानेश जी को ये 2026 के लिए इनको अध्यक्ष इनको चुना गया है। ठीक है, ये आप इस छोटे से इन्फॉर्मेशन को भी आप साथ याद रखिएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि अभी UPSC के अध्यक्ष कौन है? ये एकदम ज़रूर याद करना चाहिए। चूँकि जो कमीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके बच्चों को तो ज़रूर याद होना चाहिए कि UPSC के अध्यक्ष अभी कौन है? तो अजय कुमार जी हैं। अजय कुमार जी हैं जो UPSC के अध्यक्ष हैं। कौन है? अजय कुमार जी हैं UPSC के अध्यक्ष। तो अब UPSC आ गया है तो बताइए कौन से आर्टिकल में आएगा? तो ये आर्टिकल 315 से 323 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया। भाग कौन सा होगा? तो भाग होगा 14। ये याद रखना है। कैसा इकाई है? तो ये संवैधानिक इकाई है। ठीक है, संवैधानिक इकाई है। ठीक है, कुछ फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इसके सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन इसमें हो सकता है कि इसमें एक अध्यक्ष होंगे और 9 से 11 क्या होंगे? सदस्य होंगे। ठीक है, संविधान द्वारा इसकी निर्धारित नहीं किया गया। संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया, इस समय देश संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखना है। ठीक है, ठीक है। अगला हम आते हैं कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया जी। पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो अब एक फैक्ट और हम यहाँ पे रखेंगे कि वित्त आयोग किसमें आता है? तो आर्टिकल 280। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करेंगे कि इस बार जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है? 48%। ये मोटी फैक्ट याद रखना है। और भी इसमें फैक्ट हैं जो इस पर अलग से मतलब बनना चाहिए वीडियो। हाँ, ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट बार क्लियर करेंगे। अभी जो हम जिस विषय की अभी जो चर्चा कर रहे हैं उस पर ही टिके रहेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान CEO है नीति छिब्बर। ठीक है, निधि छिब्बर जी अभी नीति आयोग के वर्तमान CEO है। अगला क्वेश्चन है कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश महेश्वरी जी, जो महेश्वरी होते हैं, क्या किए गए हैं? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में अभी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, UIDAI के CEO कौन है? तो UIDAI के CEO कौन है? सौरभ जी हैं। सौरभ विजय है। ठीक है, UID कब आता है? तो 2016 में आता है। याद रखना है कि UID कब आया है? 2016 में आया है। और ऊपर नीति आयोग कब बना है? 2015 में योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग बना है। एक थिंक टैंक है। क्या है? एक थिंक टैंक। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये है B अनंत नागेश्वरन। कौन है? B अनंत नागेश्वरन। ठीक है दोस्तों, फिर अगला जो क्वेश्चन है कि CBI के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो CBI के वर्तमान प्रमुख जो हैं परवीन सूद हैं। कौन है? परवीन सूद हैं।
ठीक है। तो सीबीआई के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए कि सीबीआई क्या है, एक गैर वैधानिक इकाई है। कौन सा है, गैर वैधानिक इकाई है। इसका निर्माण का श्रेय किनको जाता है, कि इनको निर्माण को श्रेय जाता है संस्थानम, क्या बोल रहे हैं, संस्थानम समिति को। ठीक है। ये जो इसको जो पावर जो मिलता है, इसको पावर मिलता है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, ठीक है, एक्ट 1946 से इसको पावर मिलता है। ठीक है। हमको इतना मोटा मोटी फैक्ट हमको सीबीआई के बारे में हमको याद रखना है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, तो यह एक तरह का सेंट्रल जांच एजेंसी होती है। ठीक है। लेकिन हमें याद रखना है कि सीबीआई राज्य में अगर किसी राज्य में सीबीआई को जांच करने जाना है तो उस राज्य से कंसर्न लेना पड़ता है, राज्य से कंसर्न लेना पड़ता है। बिना कंसर्न लिए हुए सीबीआई नहीं जा सकती है। ठीक है। क्योंकि यह एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो जाता है। ठीक है। अगला है कि रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष की बनने वाले प्रथम दलित अध्यक्ष कौन है। प्रथम दलित अध्यक्ष कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रथम दलित अध्यक्ष बनाए गए हैं तो कौन है, सतीश कुमार जी को बनाया गया है, प्रथम दलित अध्यक्ष बनाया गया है। अगला जो है सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो हमें याद रखना है तुहिन कांता पांडे। कौन है, तुहिन कांता पांडे को सेबी के वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। अब अगला जो है एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, तो एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति बी राम सुब्रमण्यम को शामिल किया गया है। न्यायमूर्ति बी राम सुब्रमण्यम को शामिल किया गया। पहले जो होता था एनएचआरसी में जो अध्यक्ष होता था वह भारत के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही होते थे, लेकिन अब है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो भी सकते हैं या कोई न्यायाधीश भी हो सकता है। ठीक है। तो अब जो 2019 में जो संशोधन हुआ था उसमें बहुत सारी चीज़ों को संशोधित किया गया था। ठीक है। अगला जो है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रवनीत कौर जी हैं। ठीक है। CIC एक्ट 2002 के तहत इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। आगे है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, निरंजन साध्वी जी हैं। साध्वी निरंजन ज्योति जी। अभी जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना था किस कमेटी से बना था, तो रोहिणी समिति के द्वारा बनाया गया था। किसे बनाया गया था, रोहिणी समिति के द्वारा 2018 बनाया। हम एक ग्राफ भी देख सकते हैं कि पिछड़ा आयोग कैसे कैसे बनता रहा है। तो 1952 में हम देखते हैं कि ये काका कालेकर समिति बनती है। फिर 90s में कौन सी समिति बनती है, मंडल आयोग बनता है। अब फिर 18 में क्या बनता है, रोहिणी आयोग बनता है। कौन सा बनता है, रोहिणी आयोग बनता है। अब रोहिणी आयोग के बाद अब ये क्या हो जाता है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है। कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है। ठीक है। तो अब पिछला वर्ग जो आयोग है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसके अध्यक्ष कौन है, साध्वी निरंजन ज्योति जी। मैं कोशिश करता चल रहा हूँ कि बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज करते हुए, ताकि अगर पीछे से भी आए तो हम क्वेश्चन को कर पाएँ। हालांकि मैं बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के चल रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए था, चूँकि क्वेश्चन भी कराना, इसलिए मैं ऊपर करता जा रहा हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं थोड़ा डिटेलिंग भी करता चलूँ। ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा के सदन के नेता कौन है, वर्तमान में राज्यसभा के सदन के नेता कौन है, तो JP नड्डा जी है। यही हेल्थ मिनिस्टर है, ये भी याद रखना है, हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है। अगला जो है भारत के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं के सी वेणुगोपालन जी हैं, जो वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि संसद के प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है। प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी हैं। संजय जायसवाल जी। ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है, तो सार्वजनिक उपक्रम समिति के जो अध्यक्ष जो बनाया गया है वो बैजयंत पांडा को बनाया गया है। किन्हें बनाया गया, बैजयंत पांडा को बनाया गया है। और राज्यसभा के याचिका समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, जो राघा चड्ढा को बनाया गया है।
ठीक है, राघव चड्ढा को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश किया कि अभी हाल ही फिलहाल में जो नियुक्तियाँ हुई हैं और कौन से अध्यक्ष हैं उसको मैं एक समराइज करने की कोशिश किया हूँ, जो आपकी बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप अदर पीसीएस भी देते हैं, या फिर कोई स्टेट दरोगा का एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम है, वन डे एग्ज़ाम है, तो वन डे एग्ज़ाम के लिए ये सारे फैक्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए और बताइए, कमेंट कीजिए कि कैसा आपको लेक्चर लगा, और अगर लगता है कि मैं और भी डिटेलिंग करूं इसमें तो मुझे ज़रूर कमेंट बताएं।